जी दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सियासत, पावर और अंडरवर्ल्ड का आपस में गहरा ताल्लुक है। आज हम बात करने वाले हैं उन 10 शख्सियात की जो सिर्फ नाम नहीं, खौफ का दूसरा नाम बन चुकी हैं। ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े बदमाश। नंबर 10, गफार जिक्री लियारी। दोस्तों, लियारी गैंगवार का एक और खौफनाक किरदार ड्रग्स और वेपन्स के लीगल नेटवर्क का रुख लियारी से गफार जिक्री चला रहा था। 2018 में पुलिस इनकाउंटर में हलाक हुआ, लेकिन उसका नाम लियारी के खौफ का हिस्सा बन गया है। अब बात करते हैं नंबर 9। दोस्तों, 9वें नंबर पे हमारे पास आते हैं मलिक इसहाक। लश्कर जंगवी का CEO यानी फाउंडर मलिक इसहाक ने 100 से ज्यादा कत्ल का खुद दावा किया। उसका इन्फ्लुएंस इतना था, वो जेल में होते हुए भी ऑर्डर्स देता था। आखिरकार 2015 में एक इनकाउंटर में हलाक हुआ। अब बात करते हैं नंबर 8। दोस्तों, 8वें नंबर पे हमारे पास आते हैं कामरान आतिफ। लश्कर जंगवी टारगेट्स, किलिंग्स और सीक्रेटेंस वायलेंस का एक मशहूर नाम कामरान आतिफ। कामरान आतिफ ने लश्कर जंगवी के प्लेटफॉर्म से नफरत और दिखावा फैलाया। एंटी टेरर फोर्स ने इसे कई बार टारगेट किया। अब बात करते हैं नंबर 7। दोस्तों, 7वें नंबर पे हमारे पास आते हैं हाजी लालू, कराची पोर्ट का स्मगलिंग किंग। हाजी लालू का नाम अक्सर इलीगल ट्रेड पॉइंट्स पर कब्जा और ब्लैक मनी में लिया जाता था, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इतना था कि उस पर कोई हाथ डाल नहीं सका। अब बात करते हैं नंबर 6। दोस्तों, 6ठे नंबर पे हमारे पास आते हैं फैसल पठान। लियारी का एक और खतरनाक गैंगस्टर। रहमान डकेट का रिवल पठान ग्रुप और बलोच ग्रुप के दरमियान जंग में कई लोग मारे गए। कराची के गैंगवार में इसका बड़ा किरदार था। अब बात करते हैं नंबर 5। दोस्तों, आपको जान के हैरत होगी, लेकिन ये हकीकत है। 5वें नंबर पे हमारे पास आते हैं अल्ताफ हुसैन MQM। कराची की पॉलिटिक्स का सबसे कंट्रोवर्शियल नाम अल्ताफ हुसैन। MQM का फाउंडर, जिस पर भट्टा कोड़ी, टारगेट किलिंग और मीडिया कंट्रोल के इल्जामात लगे। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया कि एक इशारे पर शहर बंद हो जाता था। अब बात करते हैं नंबर 4। दोस्तों, 4थे नंबर पे हमारे पास आते हैं छोटू गैंग। राजनपुर पंजाब का देखू। छोटू गैंग ने राजनपुर के जंगल में एक पैरेलल स्टेट बनाई। पुलिस ने जब इन्हें पकड़ना चाहा तो मौका मिला पाकिस्तान आर्मी को ऑपरेशन करने का। आखिरकार छोटू ने सरेंडर कर दिया। अब बात करते हैं नंबर 3। दोस्तों, 3रे नंबर पर पाकिस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड अंडर डॉन दाऊद इब्राहिम आते हैं, जिनका ताल्लुक कराची से रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, मगर अक्सर रिपोर्टर्स के मुताबिक वो कराची में रहता रहा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने उसके कनेक्टेड्स पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड से जोड़कर दिखाए, लेकिन अब तक इस पर सिर्फ सस्पेक्शन है। अब बात करते हैं नंबर 2। दोस्तों, नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं उज़ैर बलोच। रहमान के बाद आया उज़ैर बलोच। एक वक्त था जब उज़ैर लियारी का किंग बन गया था। एक्सट्रैक्शन, किलिंग्स और स्मगलिंग उसका रोज का काम था। FIRs और GITs उसके खिलाफ भर के रख दिए गए, और जब उसकी पॉलिटिकल स्पोर्ट्स खत्म हुई तो वो भी कानून के हाथ आ गया। अब बात करते हैं नंबर 1। तो दोस्तों, आपको जान के हैरत होगी, पाकिस्तान का नंबर 1 डॉन रहमान डकेट था। कराची का राजा लियारी का डॉन रहमान डेक पुलिस इनकाउंटर्स, पॉलिटिकल कॉन्टेंशन और गैंग वार का असल किरदार। रहमान ने लियारी में एक अपनी ही हुकूमत कायम की थी। उनका कत्ल 2009 में एक इनकाउंटर में हुआ, लेकिन उनका नाम आज भी लियारी के लोगों के जहन में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 10 सबसे मशहूर बदमाश। इनका असर सिर्फ क्राइम्स तक नहीं बल्कि पॉलिटिकल्स और सोसाइटी तक भी था। क्या इनमें से किसी का कहानी आप डिटेल में सुनना चाहते हैं? कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दी फैक्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।